So in next question there are three parts और हमें ये तीनों parts करने हैं एक एक करके, ठीक है। So पर पार्ट में हमको ए और बी को पता करना है कि ये क्या है, और हाफ मार्क्स का एक पोर्शन होगा बिकॉज आपको, क्योंकि ये एक एक करके तीन क्वेश्चन है। ओके, तो 3 मार्क्स में है, तो हाफ हाफ में आपको दोनों पता करने हैं। तो चलिए हम वन बाय वन एक एक इक्वेशन से शुरू करते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, एंड द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पर परऑक्साइड है। परऑक्साइड से अब देखिए आपको पता क्या चलता है, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओके, HBr और ये, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ। सो एंटी मार्कोनिकॉफ में ब्रोमीन उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, विच इज मोर हाइड्रोजनेटेड। ओके, नाउ वी गो टू दिस। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और देखिए यहाँ पर ये CH3 CH2 MgCl। सो एल्काइल हैलाइड जब भी Mg से जुड़ता है तो ये RMgX बन जाता है। ओके, सो ये प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये CH3 CH2Cl होगा, मैग्नीशियम इससे जुड़ेगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 MgCl। सो योर A इज दिस, जो हमें यहाँ दिखाई दे गया। अब हम इस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो एज यू नो कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जब वो हाइड्रोलाइज होता है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 हाइड्रोजन और ये MgOH और Cl। लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये है, सो ये दिस इज योर मेन प्रोडक्ट और ये हमारा B है। ओके, सो वी फाइंड A एंड B बोथ। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे एल्कोहलिक केवच है, तो जैसे ही आप एल्कोहलिक देखेंगे ये एलिमिनेशन की बात करेगा, और यहाँ से कुछ एलिमिनेट होगा। तो देखिए यहाँ से लीविंग ग्रुप है, जब ये जाता है लीविंग ग्रुप, आप हमेशा याद रखिए, तो मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, हमेशा हम लेसर सब्स्टिट्यूटेड से हटाएंगे। ओके, दिस इज सेट्स रूल। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए यहाँ से हटाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये प्रोडक्ट बन गया A। ओके, अब जब हम Br के पास जाएंगे HBr, अब देखिए यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि ये आयनिक फॉर्म में टूटेगा और ये मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जाएगा। अब देखिए मार्कोनिकॉफ कहता है कि डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस पे जाएंगे जिस पर लेसर हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप किसी पर भी ले जाइए, इट डजेंट मैटर कि आप किस पे ले जा रहे हैं। ओके, सो आप यहाँ ले जाइए या इस पे ले जाइए, दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। सो दिस इज योर बी। ओके, देखिए ये 3 मार्क्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिफरेंस लिखने हैं हमें SN1 और SN2 के बीच में। ओके, सो सबसे पहले SN1 की बात करेंगे और SN2, तो ये यूनिमोलिकुलर होता है, ठीक है, और ये बाई मॉलिकुलर होता है। इसमें इंटरमीडिएट, ओके, इसमें इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन होता है, और इसमें एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन तो नहीं होता, लेकिन इंटरमीडिएट अगर हम बताएंगे तो इंटरमीडिएट एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ओके, ट्रांजिशन स्टेट। एक डिफरेंस और भी बता सकते हैं कि आपको तीन है, वैसे तो दो ही लिखने हैं लेकिन मैं आपको एक और बताता हूँ। SN1 में कार्बोकैटायन होता है तो इसमें रैसेमाइजेशन। ओके, यानी आपको रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों ही प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके,
और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है इसमें आपका कंप्लीटली इन्वर्जन होता है 100%। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस जो SN1 SN2 में होते हैं। अब चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि SN1 से कौन फास्टर जाएगा। सो SN1 से देखिए सबसे पहले वो फास्टर जाएगा जिसका स्टेबल इंटरमीडिएट। ओके, और स्टेबल इंटरमीडिएट इसमें कौन सा है, इंटरमीडिएट है कौन सा, कार्बो कैटायन। ओके, सो जिसका कार्बो कैटायन अच्छा होगा वो अच्छा, बढ़िया, यानी फास्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोनों के कार्बो कैटायन की कंपेयर। सो देखिए जब ये यहां से इसको छोड़ के जाएगा तो इसकी एक वैलेंसी ये कार्बन से पूरी हो रही है। ओके, सो 1 2 3 4 और ये हाइड्रोजन। तो ये जो वैलेंसी कार्बन से पूरी हो रही है सो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन। ओके, एंड जब हम इसको देखते हैं, देखिए, तो जब आप इसको देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि ये बेंजाइल कार्बो कैटायन। ओके, अब बेंजाइल अपने आप को कैसे अच्छा करेगा, देखिए ये रेजोनेंस शो करेगा लाइक दिस। देखिए सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर मैं इसका रेजोनेंस बनाना शुरू करता हूं तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप फोकस करते हैं तो ये यहाँ जाएगा, ये इस तरफ से, ये डबल बॉन्ड, और बिल्कुल नेक्स्ट में क्या होगा देखिए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, और ये यहाँ आएगा, और ये आपका वापस इस टाइप से। सो ये रेजोनेंस शो कर रहा है, और स्टेबल इंटरमीडिएट। ओके, सो इसलिए अगर मैं दोनों में से एक को चुनूंगा तो आई विल गो विद दिस। ओके, सो ये SN1 से जाएगा और फास्टर जाएगा। तो ये एल्काइल हैलाइड में देखिए बच्चों, ये एल्काइल हैलाइड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर आए हैं 2025 में। चलिए हम एक एक करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी आपको बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक। ओके, तो सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बात समझिए कि इसमें फोर्स जो होता है ना, एक्चुअली वो वेंडर वॉल फोर्स मेन होता है। ओके, तो वेंडर वॉल फोर्स होता है, और द सेकेंड थिंग इज दैट कि इफ वेंडर वॉल फोर्स के बाद अगर आप देखते हैं इफ इट इज सेम, ओके, so we go to the dipole dipole. So these are the two determining force, dipole dipole, but first of all we look at the van der Waals force. This is the first priority and this is dipole dipole is second. So अगर आप इन तीनों को देखते हैं वन बाय वन, तो आप देखिए कि ब्रोमीन इज अ कॉमन, ब्रोमीन एक कॉमन एटम है, तो डाइपोल तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की सेम है। तो देखिए हमारा अब बाकी सारा कुछ क्या होता है कि इफ हेलोजन इज सेम, ओके, हेलोजन इज सेम, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, आर एक्स में जो हमारा एल्काइल हैलाइड है। अब देखिए एक्स यानी ब्रोमीन सेम हो गया, तो किस पे डिपेंड करेगा, आर यानी एल्काइल ग्रुप पे। अब एल्काइल ग्रुप में होती है वैन डर वाल फोर्स। ओके, और वैन डर वाल फोर्स डिपेंड ऑन साइज। ओके, वैन डर वाल फोर्स डिपेंड्स ऑन साइज। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखिए आप सारे के पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4 जितने ऑप्शन है आप देखिए आपके पास सारे के पास 4 कार्बन है। सो आपका मोलर मास भी सेम है। सो अब क्या होता है कि इफ साइज भी सेम, अब क्या होगा, अब लेंथ ऑफ साइड चेन, तो लेंथ ऑफ साइड चेन जितनी, मतलब जितना आपका बढ़ेगा लेंथ ऑफ साइड चेन, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल्स फोर्स। लेंथ ऑफ साइड चेन से आपका सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली अब देखिए अगर हम इन सबको देखते हैं
तो ये जो थर्ड है, ये सबसे ज्यादा साइड चेन लिए हुए है, तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, वैन डर वाल्स फोर्स लेंथ ऑफ साइड चेन से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें सबसे ज्यादा साइड चेन है, उसके बाद इसके पास एक साइड चेन है और इसमें स्ट्रेट चेन है। तो जितनी स्ट्रेट चेन होगी, वैन डर वाल्स फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, तो सेकंड इज मैक्सिमम बिकॉज ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ साइड चेन और मैक्सिमम सरफेस एरिया। सेकंड पॉइंट पे आएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि उसके पास एक साइड चेन है। और सबसे लीस्ट होगा थर्ड, बिकॉज इट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। तो आपको जब भी एल्काइल हाइड मिले, आप साइड चेन, अगर आपका हेलोजन सेम है, सो देन यू लुक एट द साइड चेन। जितनी ज्यादा साइड चेन होंगी, उतना ज्यादा सरफेस एरिया कम होगा और उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब आप इसको जरा समझिए, तो पूछ क्या रहा है, एल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, तीन वर्ड पे आप फोकस करिए। ओके, सो अभी हम इन तीन वर्ड पे फोकस करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन फॉर एस, ओके, न्यूक्लियोफिलिक फॉर एन एंड बाई मॉलिक्यूलर फॉर SN2। अब ये सबसे तेज विच हैलाइड अंडरगोज रिएक्शन इन्वॉल्व। देखिए, इसमें SN2 में क्या इन्वॉल्व होता है। ओके, तो हमें चार कैरेक्टरिस्टिक दी हैं। तो सबसे पहले आप SN2 को समझिए क्या होता है। SN2 में देखिए क्या होता है कि आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होता है। ओके, ये वन स्टेप रिएक्शन है। इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आता है फ्रॉम बैकवर्ड साइड, इस तरफ से। फिर एक इंटरमीडिएट बनता है, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ओके, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव लगाइए, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। और अब देखिए फाइनली क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्ट्रांग होगा और वो रिप्लेस कर देगा। तो आप देखिए, जिस समय ये एक्स यानी आपका लीविंग ग्रुप लीव करेगा, उस समय ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल आ चुका है। तो अब सेम साइड से तो नहीं आ सकता। ओके, तो 101% ये बैकवर्ड साइड से आता है और ये एक्स यहां से चला जाता है। तो देखिए, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, तो ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें 100% इन्वर्जन हो जाता है। ओके, तो SN2 में हमेशा एक बात याद रखिए, हमेशा क्या होता है, इन्वर्जन। और अगर आप देखिए, तो रेसमिक मिक्सचर नहीं बन सकता, क्योंकि आपने एक बनाया। इन्वर्जन डेफिनेटली कंफर्म, इन्वर्जन हो रहा है। रेटिनेशन में डी और एल दोनों बनते हैं, तो ये भी नहीं, हमारा तो एक ही बन रहा है। और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ये नहीं बनता, बिकॉज कार्बोकैटायन हमेशा किसमें बनता है, SN1 में। तो हमारा तो SN2 है। SN2 के लिए तो राइट आंसर है सेकंड, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजन है। इसमें असर्शन को आप पढ़िए पहले, क्या कह रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब देखिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट को आप समझते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं हमारे, ये RX, ये लोग पोलर होते हैं। बट द थिंग इज दैट कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो डाइपोल डाइपोल यानी पोलैरिटी पे ना डिपेंड किया, किस पे डिपेंड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन वैन डर वाल्स फोर्स। ओके, और वैन डर वाल्स जो होता है, वो डिपेंड होता है साइज पे। ओके, सो पोलैरिटी पे डिस्कशन ना करके हम वैन डर वाल फोर्स की बात करेंगे। और वैन डर वाल फोर्स साइज पे डिपेंड करता है, तो सबसे ज्यादा आयोडीन बड़ा होता है। ठीक है, और क्योंकि अल्काइल ग्रुप आपका सेम दिखा रहा है, आयोडीन सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद ब्रोमीन का साइज होता है। फिर क्लोरीन का साइज होता है। और सबसे छोटा फ्लोरीन का साइज होता है। ओके, तो मैक्सिमम साइज आयोडीन का है। तो एल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट लेगा, फिर ब्रोमाइड लेगा, फिर क्लोराइड लेगा, एंड सबसे लीस्ट कौन होगा, फ्लोराइड। ओके, सो द असर्शन इज राइट। अब हमारा असर्शन ठीक हो गया। अब हम रीजन पे चलते हैं। ओके,
रीजन इज व्हाट, क्या कह रहा है कि देखिए आप इसको पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के जो हायर देन, बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अब देखिए अगर आप मीथेन से कंपेयर करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं, इसको CH3 बनाते हैं, और अगर आप लगभग यहाँ पर आप आयोडाइड लगा दें एक्चुअली, तो देखिए वैन डर वाल फोर्स, ये भी नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, इसमें वैन डर वाल फोर्स है। सो देखिए अब बात करेंगे रीजन की, असर्शन तो ठीक है, ओके। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन। अब देखिए यहाँ पर फ्लोरीन की बात नहीं हुई है, ओके। आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा, कंपेरेबल। सो देखिए जैसे मीथेन है, ओके, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ओके। अब इसी की कंपेयर में हम क्या लेके आ रहे हैं, अप्रोक्स CH3, एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम आयोडीन लगाते हैं, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि एल्काइल हैलाइड में जो फोर्सेस होती हैं, दीज आर आल्सो वैन डर वाल फोर्स। ये याद रखिएगा, इसमें जो डिटरमाइनिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, या जो फोर्सेस होती हैं वो बेसिकली वैन डर वाल से होती है, हालांकि ये लोग पोलर होते हैं, ओके। बट द डिटरमाइनिंग फोर्स इज वैन डर वाल, और वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, वैन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज पे। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी वैन डर वाल फोर्स भी ज्यादा होगी। अगर आप मीथेन से हाइड्रोजन हटाते हैं और कोई भी आयोडीन लगाते हैं, कोई भी XYZ, कोई भी आप हेलोजन लगाते हैं, फ्लोरीन की बात नहीं हो रही, मार्क है, सिर्फ क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात होती है, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है और वैन डर वाल फोर्स भी बड़ी हो जाती है, तो इसीलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं। तो अभी मैंने पता लगाया कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, ओके। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली, है ना, वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो रीजन को वैन डर वाल फोर्स से एक्सप्लेन नहीं करा गया, तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है आर का, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। तो ये नहीं हो सकता, बट दोनों ट्रू है जो हमने पता कर लिया, but R is not the correct explanation of it. So this is the right answer. That is fourth is the right answer, because correct है लेकिन properly explain नहीं. Okay. So now we go to the next question. Now we move to the next question, और देखिए ये भी alkyl halide से related है, और इसमें भी assertion reason में पूछ रहा है। फर्स्ट पॉइंट को आप देखिए तो आपको पता चलेगा क्या पूछ रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एल्काइल हैलाइड में कौन सी फोर्स होती है, एल्काइल हैलाइड में फोर्स होती है जो डिटरमाइन होती है, जो मेजर फोर्स होगी वो वैन डर वाल फोर्स होगी, ओके। और वैन डर वाल फोर्स डिपेंड होती है साइज पे, ठीक है। तो क्योंकि आर आपका सेम है, तो एक्स जितना बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो ये ठीक बता रहा है। यानी जो पहला पॉइंट है जिसमें आयोडाइड सबसे ऊपर है, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है और फिर फ्लोराइड है, तो बेसिकली साइज से डिटरमाइन हो रहा है, तो ये ऑर्डर ठीक है, ओके। सो ए इज करेक्ट। अब हम चलते हैं रीजन आर पे। देखिए अब इसने बात भी वही करी है, द वैन वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। सो एक्चुअली अब देखिए जो वैन वाल फोर्स हम आपको बता रहे हैं कि हेलोजन का साइज छोटे होते ही वैन वाल फोर्स कम हो जाएगी, तो जो ऊपर वाला ट्रेंड है कि आयोडीन का सबसे ज्यादा है, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है और फिर फ्लोराइड है। अब देखिए जो वैन वाल फोर्स डिक्रीज हो रही है वो भी इसी ऑर्डर में हो रही है, तो बिल्कुल ठीक बता रहा है कि वैन वाल फोर्स डिक्रीज होने से ये बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो रहा है। सो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो बोथ ए एंड आर करेक्ट। देखिए मिल गया हमको ये पहला ही ऑप्शन, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए चौथे में भी दोनों ट्रू थे, लेकिन वो कह रहा था आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट फर्स्ट में कह रहा है कि आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो वी गो विथ फर्स्ट, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी एल्काइल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट है। तो देखिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है बॉइलिंग पॉइंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। द थिंग इज दैट कि ब्यूटाइल यानी आपकी जो मेन चेन है वो कॉमन है, और ये क्लोराइड है और ये ब्रोमाइड है। तो देखिए अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए इस टाइप से CH3, CH2, 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 और पहले में क्या है, Cl, और अगले को अगर हम देखते हैं तो CH3, CH2, CH2, CH2 और Br, ओके। सो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है ना, एक्चुअली ये कांस्टेंट है,
सो बेसिकली अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब देखिए ब्रोमाइड का, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब देखिए यहाँ क्या करना है। इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है कि असर्शन, आप देखिए तो क्या कह रहा है सबसे पहले, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, तो मेन चेन आपकी कॉमन है, ब्यूटाइल दोनों में है, हेलोजन में फर्क आ रहा है, ब्रोमाइड और इधर क्या है, क्लोराइड। ओके, तो पहले हम इसको बनाते हैं दोनों को, तो एक, दो, तीन और ये चार। ओके, सो दिस इज ब्यूटाइल क्लोराइड एंड वन, टू, थ्री एंड फोर, और ये ब्रोमाइड। ओके, सो मोर पोलर इज व्हाट, सो जाहिर सी बात है कि Cl ज्यादा पोलर होता है। ओके, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ओके, तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बट ये पोलर जरूर है, बट द थिंग इज दैट कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, बिकॉज एल्काइल हैलाइड में बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड होता है, अभी मैंने आपको बताया, वैंडर वॉल्स फोर्स पर। ओके, सो वैंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड होती है, साइज पे। तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू क्लोरीन के, क्लोरीन का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये पहला रीजन जो है वो गलत है, यानी असर्शन आपका गलत हो चुका है। सो अब हम रीजन की तरफ जाते हैं, तो CCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन CBr बॉन्ड। सो बिल्कुल सही बात है कि क्लोरीन, क्योंकि हमारा जो पोलैरिटी होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। ओके, सो Cl पोलर बहुत ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम है, बट ब्रोमीन बहुत कम पोलर है। और वैसे भी अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं, तो पोलैरिटी की बात सबसे ज्यादा RCl ही होता है, फिर RF होता है, फिर RBr होता है, और फिर RI होता है। ओके, so RCl is maximum polar, so CCl bond is more polar than Cr bond, तो रीजन R तो ठीक है आपका, बट assertion गलत। ओके, so assertion is false but reason is true, so we will go with this थर्ड। ओके, सो हम थर्ड के साथ जाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर आपको पोलैरिटी पे वीडियो चाहिए तो गो टू आवर चैनल, वहां पर एक शॉर्ट हमने डाल रखा है फॉर दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन रिएक्ट विद aqueous KOH मोस्ट रैपिडली बाय SN1। सो बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन देखिए हम क्या समझते हैं, SN1 से जा रहा है ना एक्चुअली, तो SN1 में तो इंटरमीडिएट क्या होता है एक्चुअली, कार्बो कैटायन। ओके, तो जिसका कार्बोकैटायन अच्छा है, स्टेबल, उतनी तेज रिएक्शन जाएगी, और वी कैन से फास्ट। तो स्टेबल कार्बोकैटायन जितना होगा उतनी ही रिएक्शन जाएगी फास्ट। ओके, सो कार्बोकैटायन मतलब आपका ये। ओके, सो अब हम एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले वन ब्रोमोब्यूटेन, तो एक, दो, तीन और चार। ओके, सो वन ब्रोमोब्यूटेन। ओके, so this is our first structure, and the second is 2,2-dimethyl 1-chloropropane। so पहले हम मेन चेन में प्रोपेन में तीन कार्बन लगाएंगे, 1 क्लोरो एंड 2,2-डाइमिथाइल। तो दूसरे कार्बन पर हमने दो मिथाइल लगा दिए, दिस इज CH3 और ये CH2। ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब थर्ड पे जाएंगे, 2 क्लोरोब्यूटेन, सो 1, 2, 3 एंड 4, और 2 क्लोरो मीन्स दिस। ओके, the last is, this is one is third, and the fourth one is 2 bromo 2 methyl propane, so 1, 2 and 3, 2 bromo, okay, 2 methyl, so 2 methyl, और ये CH3 आ गया। सो अब आपके सामने सारे स्ट्रक्चर हैं और आप देखिए कि कौन सबसे तेज जाएगा। ओके, सो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि किसका कार्बोकैटायन सबसे अच्छा है। तो अगर हम यहाँ से ब्रोमीन हटाएंगे, सो अगर ये ब्रोमीन हट जाएगा तो ये वाला कार्बोकैटायन, दिस वन, ये वाला हटाइए, ये, और ये वाला हटाइए। ओके, सो देखिए ये जो बन रहा है दिस इज टर्शरी। ओके, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है,
एंड राइट नाउ इट इज प्राइमरी, पर ये रीअरेंज होके अच्छा बन सकता है, बट टाइम लगेगा इसको अच्छा होने में, ये रीअरेंज से कुछ बनेगा। राइट नाउ इट इज प्राइमरी। ओके, अभी प्राइमरी है ये, हम इसको मिथाइल अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो फिर ये टर्शरी बन सकता है, बट टर्शरी है नहीं, टाइम लेगा। सो मोस्ट स्टेबल इज दिस, दैट वन। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ। सो विद मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन वी गो टू द फोर्थ वन, सो राइट आंसर इज फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल? अब कायरल क्या होता है देखिए, कायरल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा कार्बन जिसकी फोर वैलेंसी, मींस ये R1, R2, R3 और R4। ओके, ये सारी वैलेंसी, ऑल द फोर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। सो R1, R2, R3 और R4 ये कभी भी सेम नहीं होने चाहिए, नॉट सेम। ओके, तो ये नॉन सेम होने चाहिए, ये हम बिल्कुल एक नहीं होने चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि किसमें हमें कायरल कार्बन मिलता है। तो सबसे पहला वन क्लोरोप्रोपेन, सो दिस इज प्रोपेन एंड वन क्लोरो। तो यहाँ पर वन क्लोरो और बैलेंसी पूरी करिए हाइड्रोजन से। ओके, तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, टू क्लोरोब्यूटेन। ओके, सो 1 2 3 एंड 4, टू क्लोरो मीन्स यहाँ पे क्लोरीन आ गया, सो टू क्लोरोब्यूटेन। ओके, थर्ड वन टू क्लोरोप्रोपेन, सो 1 2 3, टू क्लोरो मीन्स यहाँ पे क्लोरीन है, CH3 और हाइड्रोजन। एंड द लास्ट वन इज वन क्लोरोब्यूटेन, सो CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Cl। ओके, सो अब हम देखते हैं कि कौन सा कायरल। तो लुक एट दिस, अगर आप इन सारे कार्बन को देखेंगे तो देखिए इस कार्बन से हेलोजन लगा है, बाकी दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसमें दो वैलेंसी मिथाइल से पूरी है, तो ये भी नहीं हुआ। इसमें दो वैलेंस, एक जो क्लोरीन से और बाकी दोनों हाइड्रोजन से है, तो ये भी नहीं हुआ। चलिए इसको देखते हैं सेकंड वन को। देखिए इसमें एक वैलेंसी मिथाइल यानी C2H5 से है, ये वैलेंसी मिथाइल से है, ये वैलेंसी हाइड्रोजन से है और ये वैलेंसी Cl से। तो आप देखिए कि आपके चारों एटम्स और ग्रुप अलग अलग हैं। सो दिस इज द राइट आंसर, यहाँ पर कायरल कार्बन मिल चुका है एंड वी गो विद द सेकेंड वन। ओके, सो द राइट आंसर इज सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए यहाँ पर भी वो कायरल कार्बन के बारे में पूछ रहा है। इसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन करके आपको बताया कि सारी वैलेंसी किससे पूरी होनी चाहिए? डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से। ओके, सो ये सेम नहीं होने चाहिए, यानी R1 is not equal to R2 is not equal to R3 and is not equal to R4। ओके, सो अब एक एक करके शुरू करते हैं। टू ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, सो 1 2 3 4, टू ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, फर्स्ट सेकंड बनाते हैं, वन ब्रोमो ब्यूटेन, CH3, CH2, CH2, CH2 and bromine, this is one bromo butane। now we go to the third one, और थर्ड वन में क्या है? टू ब्रोमो प्रोपेन, यानी this is टू ब्रोमो प्रोपेन and the fourth one is वन ब्रोमो प्रोपेन, वन ब्रोमो प्रोपेन। ओके, अब आप देखिए, सो नाउ वी लुक एट दिस कि ये वाला कार्बन अगर आप देखते हैं, सो वन वैलेंसी फ्रॉम CH3, अदर इज फ्रॉम C2H5, दिस इज फ्रॉम हाइड्रोजन एंड द फोर्थ वन इज फ्रॉम ब्रोमीन। तो चारों वैलेंसी अलग अलग से हैं, बाकी सब में ऐसा नहीं है। यहाँ पर दो मिथाइल मिल चुके हैं, सो सेम हो गया है। यहाँ पर जिससे ब्रोमीन लगा है इसकी बाकी दो वैलेंसी हाइड्रोजन से है, और यहाँ भी वही है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट एंड वी विल गो विद दिस। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर बिकॉज फोर वैलेंसी कार्बन की डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से पूरी है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है, द ट्रीटमेंट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड विद एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट गिव्स। मेरे पास चार ऑप्शन है, तो देखिए इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं।
इथाइल ब्रोमाइड। ओके, अब द मेन थिंग इज दैट कि मैं सिल्वर नाइट्राइड को लिखता कैसे। सो इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ओके, सो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है इसमें पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। लुक एट दिस, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक है। इथाइल ब्रोमाइड पोलर होगा, C2H5 पार्शियली पॉजिटिव है। अब देखिए क्या होगा, जो C2H5 पॉजिटिव है वो किस पे अटैक करेगा, ऑन ऑक्सीजन और ऑन नाइट्रोजन। सो देखिए वैसे बहुत लोगों को लगेगा कि ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर है, बट ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इससे इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रादर देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो इथाइल ग्रुप किस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से मोर बेसिक है। मोर बेसिक है मतलब इजीली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, इजीली डोनेट करेगा। और C2H5 जब N से जुड़ेगा, देखिए ऐसे, सो इट फॉर्म N, दिस इज डबल बॉन्ड एंड इट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और बाकी क्या बचेगा, AgBr, और दिस इज कॉल्ड नाइट्रो। ये ग्रुप नाइट्रो है, ये एम्बीडेंट लिगेंड्स होता है। ओके, आप ध्यान रखिएगा कि ONO दोनों तरह से जुड़ सकता है, पर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। सो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और इसलिए ये हमेशा N से जुड़ेगा क्योंकि वो लीस्ट बेसिक है। एंड द आंसर इज नाइट्रो इथेन। सो वी गो विद द फर्स्ट वन। ओके, इन सीनियरिटी टेबल मिथाइल और क्लोरीन विच वन इज प्रेफर्ड। When deciding between methyl and chlorine, remember that in IUPAC naming, chloro comes before methyl alphabetically. So when both are present, chloro gets the preference. तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें IUPAC बनाना है और ये स्ट्रक्चर दिया है। तो आप देखिए ये मिथाइल और क्लोरीन, इनमें से कोई प्रीफिक्स की तरह दोनों ट्रीट होते हैं, दोनों ही प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होते हैं, और किसी को भी हम प्रायोरिटी ऐसे एज अ ग्रुप नहीं दे सकते, बट प्रायोरिटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर पे हम जाएंगे, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, क्लोरीन को, बिकॉज ये पहले पड़ता है। ओके, सो वी गिव 1 2 3 and 4। सो द राइट आंसर इज 1 क्लोरो, 4 मिथाइल एंड बेंजीन। ओके, so now we go to the next question। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी वुड बी हाइड्रोलाइज्ड बाय aqueous KOH मोस्ट इजीली। तो देखिए मोस्ट इजीली का मतलब है फास्ट। ओके, तो अब जब भी आप देखिए, पहले मैं आपको अगर समझाता हूं, तो ये जो आपका एल्काइल हैलाइड होता है, जब ये KOH के साथ जाता है, तो देखिए एक्वस सब्स्टिट्यूशन में ये R और ये OH आ जाएगा और KX बन जाएगा। ओके, सो जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो बेसिकली हम कार्बोकैटायन पे ध्यान देते हैं कि किसका सबसे बढ़िया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर हम Br हटाएंगे तो ये बना, और दिस इज, इसके बाद ये CH3 CH2 ये है, और ये वाला है CH3 CH CH3, एंड द लास्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस। सो अगर आप इसको देखते हैं, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये विनाइल है, एंड दिस वन इज एलाइल। एलाइल अपने आप को स्टेबलाइज करेगा थ्रू रेजोनेंस। ओके, लाइक दिस, और रेजोनेंस ये हाइपर कॉन्जुगेशन से अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 है, एंड हम सब जानते हैं कि रेजोनेंस एक ज्यादा बेस्ट मेथड है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, रेजोनेंस, ठीक नहीं समझा रहा, बता दें इंसान, अच्छा समझाता है।
नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस केएच मोस्ट इजीली। देखिए इजीली मींस अगर हम देखेंगे तो फास्ट, सबसे तेज कौन जाएगा। अब देखिए जब एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है केओएच से, तो अब इसने हमसे बोला है एक्वस, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, ओ एच इस हैलाइड को रिप्लेस कर देगा, एल्कोहल बनेगा और के एक्स बनेगा। इस प्रोसेस में आपका कार्बोकैटायन जो बनेगा वो कितना स्टेबल है। ओके, सो कार्बोकैटायन स्टेबल कितना ज्यादा है। ओके, सो अब हम इन सब के कार्बोकैटायन बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये फर्स्ट है। CH3 CH2, ये सेकंड है। CH3 CH CH3, ये थर्ड है। एंड द लास्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये विनाइल है जो बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, बिकॉज ना रेजोनेंस दिखा रहा है और ना हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 है, तो ये इससे ज्यादा अच्छा होगा, तो अभी तक तो ये अच्छा है। लेकिन जब हम इस लास्ट पे जाएंगे, दिस इज एलाइल। ओके, अब एलाइल क्या करता है, देखिए ये डबल बॉन्ड इधर लेके आता है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा इस मेथड से, एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। और हम सब जानते हैं कि रेजोनेंस एक बहुत अच्छा तरीका है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब रेजोनेंस बहुत अच्छा है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ये वाला है, तो जिसका कार्बोकैटायन सबसे अच्छा होगा वो सबसे अच्छा जाएगा। सो विल गो विद दिस डी, सो डी इज द राइट आंसर।